हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा टाइम एंड वर्क से है। और आप सबको पता है कि ये हमारा एक नॉन टेक्निकल टॉपिक है। तो इस पे वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि मेरा जो डिजिटल पेन था वो अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको मैं अभी रिपेयरिंग में दूंगा। उसके बाद ही जो भी हमारा टेक्निकल वीडियो होगा उस पर मैं काम करूँगा। तो अभी के लिए इसको समझते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क। और इसको मैं बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा ताकि हर किसी को अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपका पूरा पूरा जो टाइम एंड वर्क है वो कवर हो जाएगा। और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन जो है आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली माउस यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा राइटिंग को लेकर के, तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेथड समझते हैं जो बुक में दिया रहता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी, हमारा दो आदमी है, एक का नाम है ए, ठीक है। बोलता है कि ए जो है 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन बोल रहा है बी जो है ये 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब पूछता है कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए, जो बुक हमारा रूल फॉलो करता है ये क्या कहता है कि ए और बी का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए का एक दिन का काम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1/10, ठीक है। उसके बाद बी का एक दिन का काम ये होता है हमारा 1/15, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, 20 रहेगा, 50 रहेगा, 100 रहेगा, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पे 100 रहता तो 1/100 लिखते हैं, अगर यहाँ पे 50 रहता तो 1/50 लिखते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग एक एक दिन का इन दोनों का काम निकाल लिए, यानी एक दिन में इतना इतना काम करेगा। अब क्वेश्चन जो बोलेगा वही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बोलता है दोनों मिल करके कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो इन दोनों को सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे। यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम पहले निकालेंगे, ठीक है। एक दिन का काम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, 1/10 प्लस 1/15। और इसको जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/30। और इसको जब हम लोग और कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, ठीक है। यानी ए और बी मिल करके एक दिन में 1/6 काम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। यानी ए और बी मिल करके इस काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये मेथड हमारा बुक का है। लेकिन अब हम लोग दूसरे मेथड से समझते हैं कि इसको इतना प्रोसेस ना करके हम लोग किस तरह से शॉर्टकट तरीके से, यानी 50 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड के अंदर में भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं। तो फिर से हम लोग अदर मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ए किसी काम को जो है 10 दिन में कंप्लीट करता है, और बी जो है हमारा किसी भी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। और जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होगा, एक तरह से टोटल काम होगा, यानी टोटल वर्क होगा। तो इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। यानी 30 हमारा एलसीएम आ गया। और ये जो 30 एलसीएम आया यही है हमारा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हमारे यहाँ पे क्या है, 30। तो इन दोनों का एक एक दिन का हम लोग काम निकालेंगे, यानी एक एक दिन में ये कितना करता है। तो एक एक दिन का काम निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को 30 से डिवाइड करेंगे, यानी 30/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। यानी 3 यूनिट पर डे। इसका मतलब ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में ये 3 काम करेगा। अब काम हमारा कुछ भी है, जैसे मान लीजिए हमारा एक काम है लड्डू बनाना, ठीक है। तो टोटल लड्डू हम लोग कितना बनाना है, 30 लड्डू बनाना है। और एक दिन में ए कितना बनाता है, तो
एक दिन में ये 3 लड्डू बनाता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग बी के लिए भी यूज़ करेंगे। बी को फाइंड आउट करने के लिए पर यूनिट डे, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो ये 2 यूनिट पर डेज, यानी बी जो है एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, काम यानी समय पूछ रहा है, यानी टाइम पूछ रहा है, दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में, तो दिन हमारा क्या है, टाइम है ना। तो समय बराबर होता है कार्य, कार्य यानी वर्क, डिवाइडेड बाय क्षमता, क्षमता यानी कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्य क्या है, यानी काम कितना हम लोग करवाना है, 30, क्योंकि 30 ही हमारा क्या है, टोटल वर्क है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 30 लिखेंगे। और कैपेसिटी दोनों मिल करके कर रहा है ना, तो दोनों मिल करके देखिए तो एक दिन में 3 लड्डू ए बनाएगा और फिर एक दिन का 2 लड्डू बी बनाएगा, ठीक है। तो दोनों मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में कितना लड्डू बनेगा, 5 लड्डू, यानी 5 लड्डू पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों मिल के पूछा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधे सीधे 5 से डिवाइड कर देंगे और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 डेज, ठीक है। अगर वही पूछता कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करता, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर तो 10 आ जाता है, क्योंकि बुक में ऑलरेडी दिया हुआ एक किसी काम को क्या करता है, 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये हमारा एक तरह से प्रूफ हो गया। वही अगर बी का पूछता तो यहाँ पे सिंपली 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हो तो हमारा क्या होता है, 15 आ जाता है, जो कि बुक भी हमारा 15 बोल रहा है। तो ये एक तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा टाइप देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, तो उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए हम लोग सिंपली इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा व्यक्ति हो गया, इसका कैपेसिटी दिया हुआ है कि ये किसी कार्य को जो है 5 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है, यानी 5 डेज में कंप्लीट करता है। अब क्वेश्चन बोलता है कि अगर वो अपने पुत्र के साथ मिल करके करे, यानी यहाँ पे अपने बेटे को भी साथ में लगा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे व्यक्ति प्लस पुत्र, ठीक है। और इस तरह से लिखने का तरीका होता है, इसको आपको सीखना होगा। इसका टाइम दिया हुआ है 3 डेज। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल यूनिट निकालेंगे, यानी टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। इसको डब्ल्यू कर देता हूँ, यानी टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। यानी कोई भी हमारा काम है, जैसे लड्डू बनाना है, ठीक है, तो लड्डू हमारा कितना बनाना है, 15 लड्डू, यानी टोटल लड्डू कितना है हमारा, 15, ठीक है। तो 15 लड्डू हम लोग को बनवाना है। तो इन दोनों का एक एक दिन का यानी पर यूनिट निकालते हैं। तो पर यूनिट मैंने सिंपली बताया था, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। यानी ये एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, ठीक है। उसी तरह हमारा यहाँ पे फिर से हम लोग 15 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 5 यूनिट पर डेज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे व्यक्ति एक है, यानी सिंगल आदमी है। तो सिंगल आदमी सिंपल सी बात है, किसी भी काम को धीरे धीरे करेगा, यानी एक दिन में क्या कर रहा है, 3 लड्डू ही बना रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए व्यक्ति भी है और इसका पुत्र भी है, यानी 2 आदमी मिलकर के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, काम हमारा फास्ट होगा, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट बना रहे हैं, 5 लड्डू, यानी एक दिन में 5 लड्डू दोनों मिलकर के बनाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसका पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना करवाना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, समय बराबर, यानी समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता, यानी कैपेसिटी, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो काम कितना है, काम हमारा 15 काम करवाना है, ठीक है। किसके थ्रू करवाना है, तो यहाँ पे पुत्र के थ्रू, तो यहाँ पे सिंपली मैं पुत्र लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पुत्र का तो कैपेसिटी दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, एक साथ मिला हुआ है, व्यक्ति का भी और पुत्र का भी। लेकिन व्यक्ति का आपको पता है कि व्यक्ति जो है एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो यहाँ पे सिंपली व्यक्ति का वैल्यू पुट करेंगे, यानी व्यक्ति की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। और ये दोनों मिल करके कितना लड्डू बनाता है, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा पुत्र बराबर 5 लड्डू एक दिन में, है ना। तो पुत्र बराबर क्या हो जाएगा,
पुत्र बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। यानी इसका जो पुत्र है ये एक दिन में 2 लड्डू बनाता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुत्र के जगह कैपेसिटी पुट कर देंगे 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 7.5 डेज, यानी 7.5 दिन में पुत्र जो है अकेले इस काम को कंप्लीट कर लेगा। और 7.5 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो 7/1/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और भी टाइप्स देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी किसी कार्य को 6 घंटे में, 4 घंटे में और 12 घंटे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ ए, यहाँ पे हमारा 6 आर को मैं एच से लिख रहा हूँ। बी किसी भी कार्य को 4 घंटे में, सी किसी भी कार्य को 12 घंटे में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो बोला है कि तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यानी सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल वर्क यानी हमारा एलसीएम होता है, यानी तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, यानी 12 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हुआ। अब टोटल वर्क क्या है हमारा, लड्डू बनाना है, समोसा बनाना है, मिठाई बनाना है, कुछ भी बनाना है, यहाँ पे कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं आप। यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 12। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालेंगे कि एक एक दिन में ये कितना कितना लड्डू बनाता है या फिर कितना कितना समोसा बनाता है। तो सिंपली हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 6, यानी ये आ जाएगा 2 यूनिट पर डेज। यानी ए जो है एक दिन में 2 समोसा बनाता होगा, या फिर 2 लड्डू बनाता होगा, या फिर 2 रसगुल्ला बनाता होगा। उसी तरह बी को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 यूनिट पर डेज। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 12, यानी 1 यूनिट पर डेज। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य हमारा कितना टोटल यहाँ पे 12 है, यानी 12 समोसा बनाना है या फिर लड्डू बनाना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी तीनों से पूछा है ना, क्वेश्चन में पूछा कि तीनों मिल करके, तो देखिए तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना समोसा बनाएगा या फिर लड्डू बनाएगा, 3 दूनी 5 और 1 6। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग पुट करेंगे 6, और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे आवर्स होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिट आवर्स दिया हो तो डे नहीं होगा। ठीक है, ये आवर्स में होगा सारा। इसका मतलब जब ये तीनों मिल करके इस काम को करेंगे तो ये पूरा पूरा 2 घंटे में कवर हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। देखिए, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आपको सीधे सीधे लिख देना है। पुरुष प्लस स्त्री प्लस लड़का, ये तीनों मिलकर के किसी काम को कितना दिन में, 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 3 लिख देंगे। उसके बाद बोलता है यदि एक पुरुष अकेला इस कार्य को 6 दिन में पूरा करे, यानी पुरुष का दिया हुआ है, पुरुष जो है अगर अकेले इस कार्य को करेगा तो ये कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कंप्लीट करेगा। उसके बाद बोलता है और एक लड़का अगर अकेला काम करेगा तो पूरे से 18 दिन में, यानी लड़का का भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी लड़का अगर अकेले काम करेगा तो इस कार्य को 18 दिन में पूरा पूरा करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल यूनिट निकालेंगे या फिर टोटल वर्क, जो भी बोलिए। टोटल वर्क निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसका पर यूनिट डे निकालेंगे, यानी कि एक एक दिन में ये कितना कितना लड्डू या फिर समोसा या फिर मिठाई जो बनाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6, यानी पुरुष, स्त्री और लड़का मिल करके एक दिन में 6 समोसा बनाते हैं। उसके पुरुष का हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लड़का को, यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 18 तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जब 3 आदमी, यानी पुरुष, स्त्री और लड़का, जब 3 आदमी कोई भी काम करेंगे तो हमारा काम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 6 समोसा बन जा रहा है एक दिन का। उसी तरह से पुरुष अगर अकेला काम करे तो 3, और वही अगर लड़का करेगा तो 1। ठीक है, यानी यूनिट डे, यानी 6 पर यूनिट डे, यहाँ पे 3 यूनिट पर डे, और यहाँ पे 1 यूनिट पर डे। ठीक है, अब पूछता क्या है कि स्त्री इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी। देखिए,
स्त्री का निकालना तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि स्त्री का जो है एक दिन का कितना काम है, यानी स्त्री का कैपेसिटी निकालना होगा। तो स्त्री का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए पुरुष का कैपेसिटी पता है कि पुरुष जो है एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, यानी 3 लड्डू बनाता है। उसी तरह से लड़का का भी दिया हुआ कि लड़का जो है एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। तो इस पुरुष का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और लड़का का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे यहाँ से स्त्री निकल जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुरुष प्लस स्त्री प्लस लड़का बराबर 6 यूनिट है। तो पुरुष की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस स्त्री की जगह तो हम लोग को निकालना है, तो स्त्री को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, और लड़का का है एक दिन का 1, यानी प्लस 1 बराबर 6। तो यहाँ से हमारा स्त्री बराबर क्या हो जाएगा, स्त्री बराबर आ जाएगा हमारा 6 - 4 = 2, यानी स्त्री जो है एक दिन में 2 लड्डू बनाएगी। ठीक है, तो अकेले पूछता है कि अकेले इस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगी, तो समय बराबर होता है हमारा कार्य बटा क्षमता। तो कार्य हमारा कितना है, टोटल यूनिट यहाँ पे 18 है, यानी यही काम करवाना है किससे, तो स्त्री से। तो यहाँ पे सिंपली हम 18 लिखेंगे, और यहाँ पे किससे करवाना है, तो स्त्री से। तो स्त्री का कैपेसिटी कितना है, एक दिन में 2 लड्डू। तो यहाँ पे सिंपली 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 9, यानी स्त्री जो है अकेले इस कार्य को 9 दिन में कंप्लीट करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। ए जो है 1/2 भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, कोई भी कार्य यानी कोई भी चीज इस दुनिया में पूरा पूरा क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, जैसे अगर ये बाल्टी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हमारा एक बाल्टी है, इस बाल्टी में क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इस बाल्टी के अंदर जो पानी है ये भी अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, तो उसी तरह कोई भी काम हो वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और जब हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो 100% को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखते हैं 100% को, यानी 100% जो होगा हमारा ये 100, और इस परसेंट को हटाएंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1। ठीक है, यानी जब आप टाइम एंड वर्क पढ़िएगा तो एक कंप्लीट वर्क को हम लोग हमेशा 1 लेकर के चलते हैं। ठीक है, 1 यानी हमारा ये क्या है, 100%, क्योंकि 100% लिखे या फिर 1 लिखे, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि ए जो है 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो देखिए तो इसका पूरा पूरा निकालते हैं कि पूरा एक काम कितने दिन में करेगा ये, 1/2 भाग 5 दिन में, तो एक भाग कितना होगा ये, 5 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 2 यानी 10। ठीक है, यानी ए का जो है ये सिर्फ एक डिज़ाइन है और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को डिज़ाइन में बनाया गया है, तो इसको आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो ए जो है इस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 10 दिन में। ठीक है, तो सिंपल हो गया ना यहाँ से हम लोग का, जैसे और भी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उस बेसिस पे आ रहा है ये। उसी तरह बी बोलता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। देखिए बी के लिए क्या है, 3/5 भाग जो है 9 दिन में करता है। ठीक है, यानी 9 डेज। तो पूरा पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा, 9 डिवाइडेड बाय 3/5, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, 9 5 जा 45/3, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी 15, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा 15। ठीक है, उसी तरह सी दिया हुआ है, तो सी के लिए देखिए क्या देता है, सी जो है 2/3 भाग 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो 2/3 भाग जो है 8 दिन में करेगा, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 8 डिवाइडेड बाय 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी 12, यानी सी का आ गया 12। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अब देखिए तो हमारा पहले जैसा क्वेश्चन हो गया नहीं, अब इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सिंपली, यानी टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60, यानी टोटल वर्क हमारा आ गया 60। ठीक है, और हम लोग पर यूनिट डे निकालेंगे, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, और सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो इसको हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, यानी ए जो है एक दिन में 6 समोसा बनाता है या फिर 6 लड्डू बनाता है। उसी तरह ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4 यूनिट पर डे। ठीक है,
उसी तरह सी को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अब पूछता है कि तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके यानी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है, कार्य हमारे ये 60 लड्डू बनवाना है, किससे, तो इन तीनों से। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे समय के कार्य की जगह 60 लिखेंगे और क्षमता यानी कैपेसिटी तो इन तीनों से बनवाना है, तो तीनों जो है एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 6 4 10 और 5 15, यानी यहाँ पे हम लोग भागा दे देंगे 15। ठीक है, तो ये सिंपली आ जाएगा हमारा 4, यानी ये जो है 4 दिन में कंप्लीट कर देगा। अगर वही पूछता कि बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी का क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यानी बी अगर अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 15 वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 15 भी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अगर वही सी पूछता तो 60/12 करते, अगर वही ए पूछता तो 60/10 करते, सॉरी 60 बटा यहाँ पे 6 करते हैं, इसको लेके चलना है ना, हमेशा हम लोग इसको लेके चलते हैं। ठीक है, अगर वही सी पूछता तो 60/5 करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और अभी तक जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं उस मेथड पे ये नहीं बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जो हम लोग अभी टोटल वर्क मेथड यूज़ कर रहे हैं टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने के लिए, ये हम लोग वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे ए बी सी या फिर ए प्लस बी या फिर ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन सब का एक एग्जैक्ट टाइम दिया हो। यानी ए जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, या फिर बी जो है किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है, या फिर सी जो है किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है, या फिर ए प्लस बी जो है मिल करके किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, या फिर ए प्लस बी प्लस सी जो है किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। यानी इस तरह से जब हमारा टाइम दिया रहेगा, एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा, वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग टोटल वर्क या फिर हमारा जो टोटल यूनिट मेथड है। ठीक है, जिसमें हम लोग एलसीएम लेकर के फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वैसा दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रेशियो है, देखिए रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में, और पूरा का पूरा मैथ जो है रेशियो से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, एक ए आदमी है और एक हमारा बी आदमी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटी लिखते हैं, यहाँ पे क्षमता, इधर लिखते हैं हम लोग क्षमता। ठीक है, देखिए बुक बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी अगर बी 1 होगा, यानी एक दिन में 1 लड्डू बनाता होगा, तो ए जो है एक दिन में कितना, 2 लड्डू बनाता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि समय यानी टाइम और जो हमारा क्षमता है यानी कैपेसिटी, ये आपस में क्या होता है, दोनों अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब ये एक दूसरे से विपरीत होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समय निकालेंगे। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट अपोजिट, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी ये यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, और बीच में हमेशा ये रेशियो का साइन रहेगा। ठीक है, ये बीच में रेशियो रहेगा। देखिए अब ऐसा होता है कि हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक ए है और एक बी है। ए जो है एक दिन में 4 समोसा बनाता है, ठीक है, और बी जो है एक दिन में 2 समोसा बनाता है। तो सिंपल सी बात है, जो आदमी ज़्यादा काम करेगा उसके लिए समय कम लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ए के लिए समय मान लेते हैं 1 दिन लगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 दिन लेके चलते हैं, इसके लिए 2 दिन लगा। ठीक है, यानी 2 दिन में पूरा पूरा काम जो है कंप्लीट कर गया। तो सिंपल सी बात है, बी के लिए क्या होगा, बी के लिए ज़्यादा समय लगेगा, यानी 2 दिन से ज़्यादा समय लगेगा, 4 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, 6 दिन हो सकता है। यानी कहने का मतलब जो ज़्यादा काम करेगा उसके लिए समय क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन जो काम कम करेगा उसके लिए समय क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है। इसका एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ पे हम लोग को ईंट जो है, यानी ईंट को नीचे से 3rd फ्लोर पे लेकर के जाना है। ठीक है, यहाँ पे 1000 ईंट है, तो जितना ज़्यादा आप लेबर यूज़ कीजिएगा, जैसे एक बार मान लेते हैं आप 2 लेबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और अगले दिन जो है 5 लेबर यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 5 दिन जो है हमारा ज़्यादा वर्क होगा, वर्क ज़्यादा होगा तो काम समय जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा। यानी अगर आप 2 लेबर से 1000 ईंट जो है ऊपर चढ़वाते हैं तो ये ज़्यादा दिन टाइम लेगा। मान लेते हैं ये ले लिया आपका 10 दिन टाइम, ठीक है, लेकिन अब ऐसा आदमी है जो एक ही साथ 5 लेबर लगा दे रहा है, 5 लेबर लगा रहा है, तो सिंपल सी बात है 1000 ईंट जो है ऊपर में ये 10 दिन से
कम समय में लगाएगा। हो सकता है 3 दिन में ही चढ़ा दे, 4 दिन में चढ़ा दे, उसकी जो कैपेसिटी है उस पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि ऐसा इंटरचेंज क्यों हो जाता है, यानी उल्टा क्यों हो जाता है। देखिए, अभी मैंने बताया कि क्षमता जो है समय का अपोजिट होता है, नहीं उल्टा होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सिंपली 1/2 लिख देंगे, ठीक है। समय बराबर, इसको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, समय को अपोजिट करके लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा 1/1 हो जाएगा। और बीच में हमारा रेशियो है, तो रेशियो का मतलब होता है, देखिए अगर ए रेशियो बी है तो इसका मतलब होता है ए बटा बी, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है भागा, यानी डिवाइड। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो का मतलब है यानी डिवाइड है, यानी सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 इसके साथ आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा 2। तो देखिए, तो हमारा इंटरचेंज हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। तो इस बेसिस पे हमारा 1 जो है यहाँ पहुँच गया और ये 2 जो है हमारा यहाँ पहुँच गया, यानी अपोजिट हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली आप याद रखिए, जो है हमारा रेशियो जो है इंटरचेंज कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला है जो कि पूरे मैथ्स के लिए काफ़ी है, यानी एक ही फॉर्मूला पूरे मैथ्स में चलता है, और जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये है हमारा बुक कहे वो ऊपर, ठीक है, और हम कहें, यानी हम लोग जो कहेंगे उसे नीचे, हम कहें वो नीचे, ठीक है, और जिसे निकालना है उसको बगल में, ठीक है। अब ये देखिए कैसे होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और भी जो मैथ्स पे टॉपिक है उस पर मैं बता दूंगा। देखिए, बुक कहे सो ऊपर और हम कहे वो नीचे, ठीक है, और जिसे निकालना होता है उसको हम लोग बगल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये फॉर्मूला जो है ऑल ओवर पूरे मैथ्स में चलता है, चाहे वो रेशियो हो, चाहे परसेंटेज हो, या फिर हमारा ये टाइम एंड वर्क हो, हर जगह यही फॉर्मूला चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए, यही हमारा फॉर्मूला है, बुक कहे सो ऊपर और हम कहे सो नीचे, और जिसे हम लोग को निकालना होगा उसे हम लोग बगल में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, बुक क्या कह रहा है कि दोनों मिल करके इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हम लोग को कहना है, ठीक है, यानी जो बुक कहेगा, यानी यहाँ पे नियत दिया हुआ रहता है, जो हम लोग कहेंगे, यानी जो बुक कहेगा उसे हम लोग ऊपर रखेंगे। तो बुक कह रहा है कि दोनों मिल करके 14 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो अब हम लोग कहेंगे, तो देखिए, तो हम लोग के पास समय क्या है 1:2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके जब हमारा टाइम आएगा ना, तो दोनों मिल करके लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे 1/1 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, ये 2 + 1 यानी 3/2, यानी दोनों मिल करके जो है हमारा 3/2 काम करेगा। और इसका एक और शॉर्टकट तरीका होता है x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ठीक है। यानी जब दो मिल करके काम करवाना होगा तो सिंपली हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे x हमारा 1 हो जाएगा और y हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेकर के, जिस तरह से मैंने किया, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है। यानी दोनों मिल करके, यानी जब दो आदमी रहेगा तो हम लोग इस तरह से डायरेक्ट x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला। नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे जो सिंपली एलसीएम लेके जो मैंने यहाँ पे बताया, इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। और अगर 3 आदमी रहेगा, जैसे मान लीजिए ए बी सी रहता है यहाँ पे, तो ए बी सी के लिए हम लोग तीनों के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ए का समय 1 है, बी का समय 2 है और सी का समय मान लेते 4, तो इन तीनों का अगर बोलता है कि तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके फिर सिंपली हम लोग 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 करके निकालते, जो वैल्यू आता है वहाँ पे हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो दो के लिए हमारा एक्सेप्शन फॉर्मूला है, बाकी सब के लिए हम लोग ऐसे ही एलसीएम लेकर करेंगे। तो देखिए, बुक कह रहा है कितना 14 दिन में दोनों मिल करके काम को समाप्त करता है, तो हम लोग कहेंगे, तो हम लोग कितना कहेंगे 3/2, यानी दोनों मिल करके 3/2 डेज में समाप्त करता है। और किसका पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में, तो ए का देखिए, तो ए का समय कितना है यहाँ पे 1 है, तो सिंपली हम यहाँ पे 1 से इंटू कर देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 14
इंटू टू डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, ठीक है। यानी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए, बुक कह रहा है कि दोनों मिल करके 14 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग कहेंगे, यानी ये नियत दे दिया है, ठीक है। और भी जो मैं रेशियो में बताऊंगा तो किस तरह से हम लोग समझते हैं इसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। तो यहाँ पे बुक बोल रहा है कि दोनों मिलकर के 14 डेज, तो हम लोग को कहना है कि हम लोग जो है दोनों मिलकर के कितना दिन में। तो यहाँ पे सिंपली मैंने बताया कि दो जब आदमी रहेगा तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। जहाँ पे x हमारा 1 है और y हमारा 2 है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 1 इंटू टू यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 यानी 3, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 2/3, यानी दोनों मिल करके जो हम लोग बोल रहे हैं ये 2/3 डेज में कंप्लीट करता है। और जिसे निकालना है, तो निकालना किसका है, तो पूछता है कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए देखिए, ए का समय कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 1 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 21 डेज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब देखिए, इससे पहले वाला जो गलत क्यों आ रहा था इसको समझते हैं। देखिए, इन दोनों का जब निकालना है कि दोनों मिल करके कितने दिन में समाप्त करेंगे काम, तो ये 1/1 प्लस 1/2, ये जो हुआ ना, ये एक दिन का काम निकला इसका, ठीक है। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसका वैल्यू क्या आया था, 3/2 आया था, ठीक है। यानी एक दिन में दोनों मिल करके इतना काम करते हैं। तो पूरा कंप्लीट काम कितना करेंगे, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी 2/3, यानी 2/3 दिन में ये पूरा पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब हमारा 2 आदमी का निकालना होगा तो। नहीं तो अगर 3 आदमी का निकालना होगा तो तीनों आदमी के लिए इसी तरह से यूज करेंगे, एक एक दिन का फॉर्मूला, आई मीन एक एक दिन का वैल्यू ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो भी वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए 10/3 आया तो उसको इंटरचेंज करते हैं, यानी ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, यानी 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, यानी ए का टाइम दिया हुआ है 9 डेज। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, और इधर हमारा बी, ठीक है। और इधर मैं लिखता हूँ क्षमता, यानी कैपेसिटी। देखिए, बुक जो बोल रहा है कि ए अगर 100% होगा, ठीक है, तो बी हमारा कितना होगा, 150%। ये कैपेसिटी है ना, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया कि यदि बी की कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी पूछ रहा है, ए से 50% अधिक हो, तो ए जब हमारा 100% होगा तो बी हमारा कितना परसेंट होगा, 150% होगा। और बीच में हमारा क्या होगा, रेशियो का साइन होगा, यानी रेशियो का सिंबल होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि रेशियो है, तो रेशियो का मतलब होता है, अगर ए रेशियो बी है तो इसका मतलब हुआ कि ये है ए डिवाइडेड बाई बी। तो परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग 5 से लगाएंगे तो 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 3 जा 15, यानी इसका जो कैपेसिटी का जो रेशियो आ जाएगा ये 2:3 हो जाएगा, यानी 2:3। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे समय निकालेंगे, यानी टाइम। तो टाइम यानी समय बराबर, मैंने बताया था कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपोजिट यानी इधर हमारा 3 हो जाएगा और इधर हमारा 2 हो जाएगा, और बीच में हमारा रेशियो होगा। अभी कैसे होता है इसको फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, क्षमता जो होता है समय का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर मैं ऊपर ए लिखता हूँ, इधर हमारा ये बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं समय, तो समय जो होता है हमारा क्षमता का अपोजिट होता है। तो ये 1/2 लिखेंगे, बीच में रेशियो है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/3। और इस रेशियो का मतलब होता है डिवाइडेड, ठीक है। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 लिख सकते हैं। ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हमारे इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। और इसका मतलब है 2:3। सॉरी, यहाँ पे ये 3 आएगा ना, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 3, ये 2, यानी यहाँ पे 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ है कि हमारे यहाँ पे टाइम जो है क्यों इंटरचेंज हो जाता है।
तो यहाँ से हमारा कैपेसिटी निकल गया और यहाँ से हमारा टाइम भी निकल गया ए और बी का। अब हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग का जो फॉर्मूला है, बुक कहे सो ऊपर, हम कहे सो नीचे, और जिसे निकालना है उसे बगल में। तो देखिए बुक क्या कह रहा है कि ए जो है 9 दिन में इस कार्य को कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम लोग 9 लिखेंगे, यानी बुक कह रहा है कि ए जो है 9 दिन में कंप्लीट करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हमारा 3 दिन में ये कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लोग 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक जो कहता है उसे ऊपर रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को कहना होता है, तो हम लोग कह रहे हैं कि ए जो है 3 दिन में कंप्लीट करता है रेशियो के हिसाब से। और जिसको निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, इनटू करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी का टाइम देखिए तो कितना है, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कर देंगे 2, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6, ये 3 बार में चला जाएगा, 3 2 जा 6, यानी बी अकेला इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नियत की तुलना जो होती है नियत से हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वही पूछता है कि जैसे एक और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे बुक में दे देता कि बी जो है अकेले इस कार्य को 9 दिन में कंप्लीट करता है। तो बुक कह रहा है 9 दिन, तो हम लोग कहेंगे तो बी कितने दिन में कर रहा है यहाँ पे, तो 2 दिन। सीधे सीधे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर यहाँ पे पूछता है कि ए का निकालना है, तो ए को सिंपली यहाँ पे ए का समय कितना है, 3 है, तो 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और ये आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी जो है दोनों मिलकर के एक काम को 18 डेज में कवर कर रहा है, यानी खत्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में, यानी बी और सी दोनों मिलकर के कितना दिन, 24 डेज, ठीक है। तो मैं अच्छे से लिखता हूँ, 24 दिन में, ठीक है। उसके बाद बोलता है सी प्लस ए जो है 36 दिन में, सी प्लस ए 36 दिन में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यानी टोटल यूनिट निकालेंगे या फिर टोटल वर्क निकालेंगे। और अभी मैंने बताया था कि जब हमारा एकदम एग्जैक्ट टाइम दिया रहता है ए प्लस बी या फिर ए बी सी जो भी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टोटल वर्क या फिर टोटल यूनिट वाला मेथड यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। और इसका पर यूनिट डे निकाल देंगे तीनों का। तो पर यूनिट डे यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, 72 को 18 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी ए और बी मिल करके एक दिन में 4 समोसा या फिर 4 लड्डू बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी, इसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट पर डे, यानी बी प्लस सी साथ में मिल करके 3 समोसा एक दिन में बनाते हैं। उसके बाद फिर हमारा सी है, सी और ए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, 2 यूनिट पर डे। अब पूछता है कि ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, अब इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ए बी सी का तो वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पे सब एक साथ मिक्स है कि नहीं, ए और बी, बी और सी, सी और ए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जोड़िए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 9, यानी 9। अब यहाँ पे देखिए, ये ए ये ए, यानी 2a लिखेंगे प्लस 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, और a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 9/2। a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2, यानी ये तीनों मिल करके एक दिन में 9/2 जो है समोसा बनाएंगे या फिर लड्डू बनाएंगे, ठीक है। अब पूछता है तीनों मिल करके, तो तीनों मिलकर यानी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। तो कार्य हमारा टोटल वर्क कितना, 72, तो 72 लिखेंगे डिवाइडेड बाय क्षमता, क्षमता यानी ए बी सी से करवाना, तो ए बी सी का वैल्यू अभी हम लोग का यहाँ मिला, यानी 9, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे n2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 9 8 जा 72, 8 दूनी 16 दिन, यानी ए बी सी मिल करके
इस कार्य को 16 दिन में समाप्त करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2, 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको लास्ट में चेंजिंग करना होगा। इसको देख लेते हैं। देखिए बोलता है ए और बी दोनों साथ मिल करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, यानी 8 डेज में ये कंप्लीट करेगा। बी प्लस सी 12 दिन, बी प्लस सी बराबर 12 दिन, ठीक है। उसके बाद बोलता है सी और ए 15 दिन, यानी सी प्लस ए जो है दोनों मिल करके 15 दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ पे सीधे सीधे, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा 120, ठीक है, यानी 120 जो है टोटल समोसा है जो हम लोग को बनाना है। अब यहाँ पे ए प्लस बी के थ्रू जो है हम लोग पर यूनिट डे निकालते हैं, यानी ए और बी जो है एक दिन में कितना समोसा बनाएगा, तो सिंपली हम लोग इसको 120 डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 वन जा 8, 4 बचेगा, 8 5 जा 40, यानी 15 यूनिट पर डे, यानी एक दिन में ए और बी जो है साथ मिल करके 15 समोसा बनाएंगे। बी प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए अब सी का वैल्यू कैसे निकलेगा इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से चलते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना 15, यानी ए और बी मिल करके एक दिन में 15 काम करता है। तो यहाँ से देखिए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से बी का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, बी बराबर हो जाएगा ना ये 10 माइनस सी हो जाएगा, जब ये हमारा इधर जाएगा तो बी की जगह हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे 10 माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू 15। अब यहाँ से फिर से हम लोग ए का वैल्यू यानी इक्वेशन थर्ड से ए का वैल्यू फिर से हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे देखिए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस सी। तो यहाँ पे ए की जगह हम लोग लिख देते हैं 8 माइनस सी प्लस 10 माइनस सी इक्वल टू 15। अब ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, -2c, यहाँ पे भी c है यहाँ पे भी c है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस 18 इक्वल टू 15। और उधर जाएगा तो 2c यानी -2c इक्वल टू माइनस करेंगे तो इधर -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और c बराबर आ जाएगा हमारा, c इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। तो c का कैपेसिटी आ गया, यानी एक दिन में c जो है हमारा 3/2 यानी 1.5 जो है लड्डू बनाएगा या फिर समोसा बनाएगा। तो अब हम लोग का कैपेसिटी पता चल गया, तो हम लोग समय बराबर कार्य बटा क्षमता, तो कार्य कितना करवाना है 120 लड्डू बनवाना है, किससे, तो सी से, तो सी से इसका कैपेसिटी क्या है 3/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको सिंपली 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो यहाँ से 4 बार में 40 दूनी 80, यानी 80 दिन में जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 8 डेज। अब बोलता है कि बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी बी इक्वल टू 12 डेज। अब आगे क्वेश्चन बोला है कि बी अकेला उस कार्य को पूरे 4 दिन तक लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में और कितना दिन लगाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क यानी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऐसे हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसका पर यूनिट डे निकाल देते हैं, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48, यानी 6 बार में, और ये हमारा हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब देखिए बोलता है कि ए अकेला उस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहता है, ठीक है। यानी ये मान लेते हैं हमारा एक काम है, मान लेते हैं यहाँ से सड़क बन रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है इंड हो रहा है काम, ठीक है। यानी स्टार्टिंग से हमारा काम चला और यहाँ पे जाके एंड हो गया। देखिए बोलता है कि बी जो है अकेले इस रोड को बनाने में 4 दिन तक लगा रहा, तो मान लेते हैं 4 दिन जो है हमारा यहाँ पे आया,
ठीक है। तो बी का देखें तो एक दिन में ये 4 लड्डू बनाता है, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 4 दिन तक काम किया तो 4 गुने 4 करेंगे यानी 16। ठीक है, यानी बी बराबर, यानी बी का जो काम होगा ये कितना हो जाएगा, यानी बी जो है अकेले 4 दिन में 16 लड्डू बना देगा, यानी 16 काम जो है कर देगा। तो बाकी जो बचा कितना होगा, तो 48 जो था हमारा टोटल समोसा था, जिसमें से बी ने 16 समोसा 4 दिन में बना दिया, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 32 समोसा और है जो कौन बनाएगा, ये ए बनाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में यही बोला इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लगाएगा। ठीक है, तो 32 समोसा ए किस हिसाब से, तो ए का देखिए तो दिया नहीं, हम लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस b का वैल्यू, यानी b का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये 4 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर 6 है। और जानते हैं कि b का जो कार्य क्षमता है ये क्या है, 4 है बराबर 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी a जो है एक दिन में 2 समोसा बनाता है। तो यहाँ पे काम कितना बचा हुआ है 32, यानी समय बराबर कार्य, कार्य कितना करवाना है 32। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्षमता, यानी किससे करवाना है, तो ए से, तो ए का क्षमता कितना है 2, तो ये हो जाएगा आधा इसका, यानी 16। तो 16 दिन में ए जो है बाकी का जो काम बचा हुआ है उसे कंप्लीट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसे समझते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए आदमी प्लस लड़का, ठीक है, लड़का को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, ये 24 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है यदि अंतिम के 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, ठीक है, तो काम जो है 26 दिन में समाप्त हो जाता है। देखिए इसको समझिए, ये मान लेते हैं कि रोड बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ काम और यहाँ पे हमारा एंड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे दिया है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य जो है 26 दिन में समाप्त हो जाता है, यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक का टाइम कितना 26 दिन। ठीक है, यानी 26 डेज दिया हुआ है। तो बोलता है कि यदि अंतिम के 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यानी 6 दिनों तक आदमी सिर्फ अकेला काम कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे मान लेते हैं 20 दिन। ठीक है, यानी 20 दिन जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे दोनों आदमी काम कर रहा होगा, आदमी भी और लड़का भी, तभी ना उस बेसिस पे ये बचा हुआ जो 6 दिन होगा वहाँ पे आदमी अकेले काम करेगा, बुक के हिसाब से जो बुक बोल रहा है ना। यानी 20 दिन जो है आदमी और लड़का क्या हुआ, दोनों साथ में काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग टोटल यूनिट निकालते हैं। टोटल यूनिट यानी 24 हो जाएगा, कुछ नहीं दिया हुआ तो 24। ठीक है, लड़का और आदमी का दिया हुआ है तो 24 यूनिट हो जाएगा, यानी दोनों मिल करके एक दिन में कितना समोसा बनाएगा, 1 यूनिट पर डे, यानी एक दिन में एक समोसा या फिर एक लड्डू कुछ भी बोलिए वो बनाएगा। ठीक है, तो अब बोलता है कि 20 दिन तक ये दोनों साथ में काम करता है, तो 20 दिन यानी 20 समोसा ये दोनों बना दिया मिल करके, है ना। लड़का और आदमी 20 दिन तक काम किया तो कितना 20 समोसा बनेगा, क्योंकि जानते हैं कि एक दिन में ये सिर्फ एक ही समोसा बना रहा है, तो फिर 20 दिन में कितना 20 समोसा बनेगा। और बाकी का जो बचा हुआ काम कितना है हमारा, 20 समोसा तो ये लोग बना दिया, तो बचा कितना 24 माइनस 20 इक्वल टू 4, यानी 4 समोसा जो है कौन बनाएगा, ये आदमी बनाएगा। ठीक है, कितने दिन में 6 दिन में। ठीक है, यानी ये 6 डेज में 4 समोसा बनाएगा। तो पूछता क्या है क्वेश्चन, लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए यहाँ से हम लोग कैपेसिटी निकाल लेते हैं, 6 दिन में, ये आदमी का है। ठीक है, आदमी का निकाल लेंगे तो हम लोग लड़का का भी निकाल सकते हैं। आदमी का है तो आदमी बोलता है 6 दिन में कितना 4 लड्डू बना रहा है,
तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 4/6 यानी 2/3। ठीक है, यानी आदमी जो है 2/3 बनाता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। देखिए आदमी का आया कितना, एक दिन में 2/3 समोसा बना रहा है। ठीक है, तो आदमी की जगह हम लोग लिखेंगे 2/3 प्लस लड़का बराबर 1, 1 यूनिट पर डे बना रहा है लोग। तो यहाँ से लड़का का आ जाएगा ना वैल्यू, लड़का इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2/3। तो यहाँ से एलसीएम लेके इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1/3। ठीक है, यानी लड़का जो है एक दिन में 1/3 समोसा जो है ये बनाएगा। तो पूछता है कि अकेले लड़का जो है इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो समय कार्य हमारा कितना करवाना है, 24। तो 24 लिखेंगे किसके हिसाब से, तो लड़का के हिसाब से। तो लड़का का एक दिन का काम कितना है, 1/3 यानी ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 72 डेज। ठीक है, यानी लड़का जो है अकेले 72 डेज में कंप्लीट कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी काम का 7/10 भाग जो है 15 दिन में पूरा करता है। देखिए अभी मैंने बताया था कि कोई भी काम हो वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और 100% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे हमेशा, यानी ये 1। ठीक है, अब बोलता है कि ए जो है 7/10 भाग 15 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शेष कार्य जो है निकाल लेंगे, यानी बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम कैसे निकलेगा, पूरा काम होता है हमारा 1, तो 1 में से हम लोग 7/10 भाग माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा, जो हमारा बाकी का जो काम करना मिल जाएगा यहाँ से। तो सिंपली हम लोग एलसीएम लेंगे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10 - 7 इक्वल टू 3/10, यानी 3/10 भाग जो होगा काम का ये और अभी करना है। तो बोलता है आगे क्वेश्चन, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पहले ए जो है अकेले काम कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, 15 दिन काम किया इसने अकेले और 15 दिन में इसने 7/10 भाग जो है कर लिया। अब बाकी का जो काम है ये बी की सहायता से कर रहा है, यानी ए प्लस बी, क्योंकि दोनों मिलकर के काम कर रहा है। कौन सा काम, तो बचा हुआ काम, बचा हुआ काम यानी 3/10, 3/10 काम जो है ये कितने दिन में, 4 दिन में करता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का 4 दिन का काम बराबर हो जाएगा 3/10। तो एक दिन का निकाल लेंगे, एक दिन का कितना हो जाएगा, 3/10/4 हो जाएगा। और ये 4 के नीचे 1 छुपा है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/40। यानी एक दिन में जो है किसी कार्य का दोनों मिल करके 3/40 भाग पूरा करेगा। तब क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिल करके, ए और बी मिल करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए तो एक दिन में हमारा कितना, एक दिन में 3/40 भाग है ना, या फिर इसको हम लोग अल्टरनेट कर देते हैं यहाँ से, 3/40 भाग एक दिन में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 निकाल लेंगे, यानी पूरा काम, पूरा काम को हम लोग 1 कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इंटरचेंज कर जाएगा 40/3 भाग। ठीक है, या फिर आप इतना नहीं करना चाहते तो यहीं पे मैंने बताया था कि इसको इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा काम जो है निकल जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को यानी 40 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में, 3 × 1 = 3, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 0। अब फिर से लगाइए, 3 × 3 = 9, बचेगा 1 यानी 13, और ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा, यानी 13/1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ए जो है किसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट करता है। तो सिंपली ए इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 4, और घंटे के लिए मैं यहाँ पे एच यूज़ कर रहा हूँ, आवर्स। ठीक है, उसके बाद बोलता है बी और सी मिल करके इसी काम को 3 घंटे में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं 3 आवर्स लिख देता हूँ। उसके बाद बोलता है कि ए और सी मिल करके
ए प्लस सी मिल करके इस काम को कितने घंटे में, 2 घंटे में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग ये टोटल वर्क वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दिया होता। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी प्लस सी किसी कार्य को 3 घंटे में, या फिर ए और सी मिलकर किसी कार्य को 2 घंटे में, तो इस तरह से दिया रहेगा, वहीं पे हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा टोटल वर्क मेथड है उसको। नहीं तो फिर हम लोग सिंपली जो हमारा बेसिक तरीका है उसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ से अब देखिए इसका पर यूनिट डे निकालते हैं। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 यूनिट पर डे, यानी ए जो है एक दिन में 3 समोसा बनाता होगा। उसका बी प्लस सी मिल करके एक दिन का कितना हो जाएगा, 4 यूनिट पर डे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6 यूनिट पर डे। तो क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए बी का कैपेसिटी तो हम लोग को पता नहीं है, तो बी का कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए यही तीनों इक्वेशन से हम लोग हेल्प लेंगे। तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, एक दिन में 3 लड्डू बनाता है या फिर 3 समोसा बनाता है। तो सिंपली हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में ए की जगह मैं पुट कर रहा हूँ सीधे सीधे 3 प्लस सी, सी का सी रहेगा बराबर 6, क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 है। अब यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा 3 यूनिट पर डे, यानी पर डे नहीं पर आवर्स। ठीक है, आवर्स में दिया तो आवर्स में होगा, डे होगा तो डे होगा। ठीक है, यानी सी जो है 3 लड्डू एक दिन में बनाता होगा। अब ये सी का वैल्यू हम लोग सिंपली सिंपली इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 क्या है, बी प्लस सी बराबर 4। अब हम लोग को सी का वैल्यू पता है, सी की जगह हम लोग पुट करेंगे 3 बराबर 4। अब यहाँ से हमारा बी इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी बी जो है एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। ठीक है, अब इसका कैपेसिटी मिल गया, तो यहाँ से सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, समय इक्वल टू यानी टाइम इक्वल टू कार्य बटा क्षमता। टोटल काम क्या करवाना है, तो 12 लड्डू बनाना, तो सिंपली कार्य की जगह हम लोग 12 लिखेंगे। और कैपेसिटी किससे करवाना है, तो बी से करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है बी जो है अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 1 पुट कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 दिन। ठीक है, यानी 12 दिन में जो है ये बी अकेले इस काम को कंप्लीट कर देगा। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो यहाँ से सिंपली आप निकाल सकते हैं, बी जो है एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो 12 लड्डू कितने दिन में, 12 दिन में, सिंपली यहाँ से हो जाएगा। अगर वही क्वेश्चन पूछता कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सी के लिए क्या करते हैं, समय बराबर कार्य बटा क्षमता, यानी कार्य कितना 12 लड्डू, और क्षमता यानी सी का कितना वैल्यू आता है, यहाँ पे 3 यूनिट पर डे आया था, यानी 3 से भागा दे देते, तो यहाँ से आ जाता हमारा 4, यानी ये 4 दिन में इस काम को पूरा पूरा कर लेता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, उसी तरह बी जो है इसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल यूनिट निकालेंगे या फिर टोटल वर्क निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। और इसका पर यूनिट डे यानी एक एक दिन में कितना कितना काम कर रहा है, तो यहाँ से सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 यूनिट पर डे, यानी ए जो है एक दिन में 2 समोसा या फिर 2 लड्डू बनाता होगा। इसका आ जाएगा हमारा 3 यूनिट पर डे। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि दोनों ने 2 दिन तक मिल करके काम किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का 2 दिन का काम निकालेंगे। तो 2 दिन का काम यानी दोनों मिल करके, तो ए प्लस बी, और ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 लड्डू बनाता है, बी 3 लड्डू बनाता है, तो सीधे 5 हो जाएगा। और 2 दिन का निकालना होगा तो सीधे इससे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 लड्डू आ जाएगा। यानी 2 दिन जब ये दोनों साथ मिल करके काम करेंगे तो दोनों मिल करके 10 लड्डू जो है बना के तैयार कर देंगे। तो अभी जो हमारा बाकी का काम है यानी शेष काम तो शेष काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 30 था, तो 30 में से हमारा 10 बन चुका है, तो बचेगा कितना 20, यानी 20 लड्डू या फिर 20 समोसा जो है और अभी बनाना बाकी है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने पूरा किया। देखिए 2 दिन तक दोनों साथ काम किया, ये मान लेते हैं ये हमारा काम है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, ए और बी जो है यहाँ पे 2 वर्कर हैं, और बोलता है क्वेश्चन कि इन दोनों ने साथ मिल करके 2 दिन तक काम किया। तो 2 दिन तक काम किया तो कितना लड्डू बना दिया, 10 लड्डू जो है बना दिए यहाँ तक। अब बोलता है इसके बाद जो है ए अकेले काम करेगा।
तो बचा हुआ कितना लड्डू है अभी, 20, यानी 20 लड्डू जो है कौन बनाएगा, ए बनाएगा। तो यहाँ से फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर कार्य बटा क्षमता, है ना। समय बराबर हो जाए कार्य बटा क्षमता, कार्य कितना करवाना है, 20 लड्डू, तो 20 लड्डू बनवाना है, किससे बनवाना है, तो ए से। तो ए का कार्य कैपेसिटी कितना है, 2, यानी एक दिन में 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, यानी 10 दिन में ए जो है 20 लड्डू बना देगा। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन कि सारा काम जो है कितने दिन में पूरा होगा। देखिए 10 दिन तो ए लिया 20 लड्डू को बनाने के लिए, और 2 दिन इन दोनों का काम, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा सी, यानी 12 दिन में ये पूरा पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, और बी जो है इस काम को 15 दिन में पूरा कंप्लीट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे 18 है, अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेने पे हमारा 90 आ जाएगा, यानी 90 जो है हमारा टोटल काम है, यानी 90 समोसा या फिर मिठाई या फिर लड्डू जो भी है वो बनाना है। तो अब इन दोनों का एक एक दिन का काम निकालते हैं कि ए और बी जो है एक एक दिन में कितना कितना समोसा या फिर लड्डू बनाता है। यहाँ से सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब बोलता है कि बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। ठीक है, यानी बी जो है 10 दिन तक काम किया, तो बी एक दिन में कितना, 6 समोसा पर बनाता है, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, यानी बी का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 गुने 10 बराबर 60, यानी 60 लड्डू जो है 10 दिन के अंदर बी बना देगा। तो यहाँ से हमारा शेष कार्य निकाल लेंगे, शेष काम कितना हो जाएगा, यानी 90 में से 60 घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा 30, यानी 30 लड्डू जो है अभी और बाकी है बनाने के लिए। तो क्वेश्चन बोलता है शेष कार्य ए करना। ठीक है, ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी 30 लड्डू है, 30 लड्डू बनाएगा कौन, ए बनाएगा किस हिसाब से, तो इसका कैपेसिटी है 5, तो यहाँ से 5 कर देंगे। इधर हमारा समय है, समय बराबर कार्य बटा क्षमता, कार्य यानी 30 लड्डू बनाना है, किससे बनवाना, तो ए से, तो यानी क्षमता, क्षमता यहाँ पे 5 है तो 5 पुट कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 6। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ से हमारा सिंपली 6 हो जाएगा। शेष कार्य को ए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना लास्ट में, अगर वही पूछता कि पूरा काम करने में कितना दिन लगा, तो 10 दिन तो इधर बी का लगा और 6 दिन इधर, वैसे 16 दिन हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि ए जो है इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो उस बेसिस पे हमारा ये हो गया 6 दिन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हमारा 36, यानी टोटल वर्क जो है हमारा 36 हो गया। अब यहाँ से हम लोग पर यूनिट डे निकालेंगे, यानी डिवाइड करेंगे 36 को 12 से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 यूनिट पर डे, यानी ए जो है एक दिन में 3 समोसा बनाता होगा या फिर 3 लड्डू बनाता होगा, और ये हमारा 2 यूनिट पर डे आ जाएगा, यानी बी जो है एक दिन में 2 यूनिट या फिर 2 समोसा हमारा बनाता होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। देखिए ये मान लीजिए ये हमारा एक काम है, ठीक है, यानी एक रोड बनाने का काम है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी ने कार्य जो है साथ में आरंभ किया, ठीक है, लेकिन 3 दिन पहले, यानी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 3 दिन पहले, यानी इधर जो है हमारा ये 3 दिन है, 3 डेज है बाकी। यहाँ पे क्या बोलता है कि ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है, यानी ए ने काम करना छोड़ दिया। तो यहाँ पे ए ने काम करना छोड़ दिया, तो ये जो 3 दिन का काम है ये कौन करेगा, बी करेगा अकेले, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 3 दिन का काम करवाते हैं बी से, ठीक है, क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया तो 3 दिन जो काम करेगा वो बी ही करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो और कोई पर्सन है नहीं। तो बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 2 समोसा बनाता है, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 यानी 6 लड्डू, ठीक है, यानी ये 6 लड्डू जो है बी बनाएगा 3 दिन में। तो हमारे पास टोटल काम कितना है, 36 है, तो 36 में से 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 30 लड्डू। और ये जो 30 लड्डू होगा ये कौन बनाएगा, ए और बी दोनों मिल करके, क्योंकि यहाँ से तो दोनों साथ में चल रहा है ना, यहाँ तक दोनों साथ में काम कर रहा है।
तो 30 लड्डू जो है दोनों मिलकर बनाएगा। तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। ठीक है, समय बराबर कार्य, कार्य कितना करवाना है, 30 लड्डू बनवाना है, किससे, तो ए और बी दोनों से। तो ए और बी दोनों से यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 दूनी 5, तो 5 से करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए पूरा कार्य पूछा है तो 6 दिन इधर हो गया और 3 दिन ये बी का, यानी 6 3 9, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 9 दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो वीडियो था, ये फर्स्ट टाइम वीडियो था मेरा ननटेक के ऊपर, इसलिए मैं इसको आगे कवर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, उस बेसिस पे मैं इसका आगे का जो टाइप्स है वो मैं आपको बता दूंगा। और अभी आपको जिस तरह से पता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा है डिजिटल पेन के कारण, इसलिए मैं टेक्निकल चीज़ को नहीं टच कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बिना पेन का जो है समझाना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, उस बेसिस पे मैं दोनों कवर करके चलूँगा फ्यूचर में, नॉन टेक्निकल भी और टेक्निकल भी, जिससे कि आपका जो सिलेबस है या फिर प्रिपरेशन है वो दोनों तरफ से कंप्लीट होते जाए। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।